उठा सा किया पर्दा इस रात से, लड़ा दे मेमोले को शहबाज से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं मार्केटिंग गुरु का प्रीमियम कंटेंट चैनल सुबह 9 पे। 5 ब्लंडर्स जो कि कर देंगे आपके बिजनेसेस को मार्केट में सरेंडर, और होते रह जाएंगे आप वंडर कि क्या हो गया है ये ब्लंडर। मेरी ये डिस्कशन होम किचन बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स और स्टूडेंट स्टार्टअप्स, इन सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम ये तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जनाब फलां ने जो है कुछ ही दिनों में बहुत से पैसे बिजनेसेस से कमा लिए, करोड़ों में कमा लिए और बहुत ज्यादा तरक्की कर गए। लेकिन हम कभी इस बारे में तो सोचते ही नहीं है कि बिजनेसेस वो भी तो हैं जिन्होंने नुकसान कर दिए। देखिए, याद रखिए, गैर संजीदा लोग वो होते हैं जो एक ही गलती बार बार करते हैं। संजीदा लोग वो होते हैं जो अपनी की हुई गलती से सबक सीखते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। और समझदार लोग वो होते हैं जो दूसरों के ब्लंडर्स को सामने रखते हुए वो ब्लंडर्स खुद नहीं करते हैं। ये जो 5 ब्लंडर्स हैं, इनको मैं ट्रैप्स के तौर पे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये वो बूबी ट्रैप्स हैं। पहला ट्रैप, अच्छा जी, पहला ट्रैप है आपका मिस द टाइम ट्रैप। मिस द टाइम ट्रैप बहुत ही एक ऐसा ट्रैप है, बड़ा जरूरी है, आपको समझना है इसके लिए। ये वो ट्रैप है जिसके अंदर आप किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी इनिशिएटिव के लिए प्लान तो करते रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आपके जहन में हमेशा यही चीज होती है कि मैंने ये चीज किस तरह करनी है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो प्लान करते रहते हैं कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। लेकिन होता क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, और यहां पे एक बहुत जो गलत चीज कर जाते हैं वो ये कर जाते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं प्लान कर रहे होते, बल्कि आप आउटकम, यानी कि जो उसके आपको आउटकम, जो उसके फ्रूट्स मिलेंगे उनके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। उस लग्जरी के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं कि जनाब जब मेरा ये आइडिया जो है सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं ये ले लूंगा, मैं फार्म हाउस ले लूंगा, मैं गाड़ियां ले लूंगा, मैं मोबाइल चेंज कर लूंगा। यहां पे आप क्या करना शुरू कर देते हैं कि आप अपना वक्त जो है वो जाया करना शुरू कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, वक्त पर अगर अहमियत ना दी तो वक्त आपको आपके इरादे में कभी अहमियत नहीं देगा। लिहाजा जब आप प्लान करें, आपकी प्लानिंग जो है आपने बहुत ऑब्जेक्टिवली प्लान करना है। याद रखो एक बात कि देखो, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसको सिर्फ आप ही सेंस नहीं कर रहे, आपके अलावा भी बहुत और लोग हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है, उसको प्लान कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको होम किचन बिजनेस के हवाले से बात करता हूं। आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके ऊपर मैं एक अलहदा प्रोग्राम भी करूंगा आपके साथ, और बड़ा मुनाफे बख्श वो डिश आ रही है, वो है फिश, मछली का सालन, फ्राई फिश, फिंगर फिश। अब ये एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बारे में अगर हम सिर्फ सोचते रह जाएं कि जनाब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ये करेंगे, हम वो करेंगे, अभी हमें इस तरह करना है, और हम उसके आउटकम्स, उसके फ्रूट्स को प्लान करना शुरू कर दें, तो इसमें क्या होगा कि और भी तो लोग अपॉर्चुनिटीज को उसको देख रहे हैं। क्या करेंगे? वो उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो हासिल कर लेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ प्लान करते रह जाएंगे। सेकेंड ट्रैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्रैप से आपने बचना है, ये है क्रेडिट ट्रैप। क्रेडिट ट्रैप बहुत खतरनाक बूबी ट्रैप है, बहुत खतरनाक बूबी ट्रैप है। क्रेडिट ट्रैप है क्या? क्रेडिट ट्रैप ये है कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, आपका मुख्तलिफ सप्लायर्स के साथ, लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, और अब जब आपका वो ताल्लुक एस्टैब्लिश हुआ, आपने उनसे परचेज करना शुरू की, उनमें से किसी ने आपको ऑफर कर दिया कि यार ऐसा कीजिए कि आप जो पेमेंट है वो आप, चले होती रहेगी पेमेंट, आप बाद में कर दीजिएगा पेमेंट। या आपके अपने जहन में ये चीज आ जाती है कि अच्छा मैं इनसे ये बात कर लेता हूं कि मैं इसकी पेमेंट जो है वो आपको, जो आपने प्रोडक्ट ली या जो कुछ भी आपने लिया, इसकी पेमेंट जो है वो मैं बाद में कर देता हूं। ये एक इतना खतरनाक ट्रैप है कि कोई हद नहीं है। ये आपको बहुत से विशियस सर्कल में फंसा देगा। क्रेडिट ट्रैप, इसके अंदर आपने नहीं आना है। आप थोड़ा काम करें, आप थोड़ी चीज ले लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, आप बहुत ज्यादा की तरफ मत मूव करें, थोड़ा काम कर लें।
लेकिन आप क्रेडिट ट्रैप ना करें, क्रेडिट ट्रैप में ना फंसे। आप क्रेडिट ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा, आपके बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी, और जब वो लायबिलिटी आ जाएगी तो आपका हर आने वाला नया काम उस लायबिलिटी को उतारने की तरफ सर्फ हो जाएगा, आपकी एनर्जी सर्फ हो जाएगी उसकी तरफ। तो सबसे बेहतर ये है कि आप थोड़ा काम करें, क्रेडिट्स के अंदर ना फंसे, जो चीज लेनी है कैश पे लें, जो चीज करनी है, एक तो उस पर आपको निगोशिएट करने का मौका मिल जाता है, और दूसरा ये है कि आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल लायबिलिटी फ्री रहेगा। तो क्रेडिट ट्रैप, इससे बचना है। दूसरा ट्रैप जो है, तीसरा ट्रैप है, ये भी बहुत खतरनाक ट्रैप है। तीसरा ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, इसको IKB, आई नो बेटर, आई नो बेटर ट्रैप, आई नो बेटर सिंड्रोम, ये भी बहुत खतरनाक है। आप किसी की नहीं सुनते हैं, कोई आपको कोई मशवरा दे रहा हो, आप उसके मशवरे की तरफ नहीं सुनते हैं। देखें, मैं ये नहीं कहता कि सारे मशवरे देने वाले जो हैं उनके मशवरों की तरफ आपको जाना चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपको अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं। आपको उनकी तनकीद सुननी चाहिए, आपको उनका मशवरा सुनना चाहिए। ये जो आई नो बेटर सिंड्रोम है, ये क्या करता है कि ये आपको एक खुद साख्ता झूठ की तरफ ले जाता है। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप बहुत सारी रियलिटीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आई नो बेटर जो ट्रैप है, इससे भी आपने बचना है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के अंदर मुस्बत तनकीद जो है उसको लेकर आपने देखना है कि मैं एक चीज को, मेरे ऑपरेशंस किस तरीके से फाइन ट्यून हो सकते हैं। तो आई नो बेटर सिंड्रोम अवॉइड करना है, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप इसकी तरफ नहीं जाना है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे एक पर्टिकुलर डिश है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अब कहूं ओवर कॉन्फिडेंट हूं उसके अंदर के जनाब वो डिश जो है प्रॉन्स, फ्राइड प्रॉन्स मेरे पसंदीदा हैं, मैं तो बहुत अच्छे बनाता हूं जी यार, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है, तो मैं अब वो बनाता रह जाऊं, उससे मुझे क्या फायदा होगा। तो मुझे अगर कोई ये मशवरा देता है कि फरहान भाई अगर आपको ये पसंद है, मार्केट को पसंद नहीं है, तो इस डिश को आप छोड़ दें, तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप जो है ये भी एक बहुत खतरनाक ट्रैप है, इससे भी हमने बचना है। चौथा ट्रैप जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है वो है एंकरिंग ट्रैप। अब एंकरिंग ट्रैप जो है ना, ये क्या होता है? एंकरिंग ट्रैप ये होता है कि आप किसी भी चीज को उसकी फेस वैल्यू के ऊपर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि जनाब होम किचन बिजनेस के अंदर चाइनीज कुजीन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, चाइनीज कुजीन के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब आपका ऑलरेडी जो आप कुजीन कर रहे थे वो आप देसी कुजीन कर रहे थे। अब आपको किसी ने कहा कि भैया तुम्हारा होम किचन बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम चाइनीज कुजीन की तरफ भी चले जाओ। तो आप चाइनीज क्यूजीन की तरफ निकल जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, ये भी मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर लेकर आ जाता हूं, चाइनीज डिशेज भी लेकर आ जाता हूं। अब क्या होगा कि चाइनीज कुजीन तो आपने स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन मालूम ये हुआ कि उसकी एक तो रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, दूसरी बात यह है कि चाइनीज कुजीन के अंदर उसके और भी बहुत से लवाजमात होते हैं, उसकी सर्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से आपने उसको डिलीवर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत सारी चीजें जो ऑन द फेस ऑफ इट नजर नहीं आ रही थी, आपने सिर्फ और सिर्फ एक एंकर टेक्स्ट के पीछे, एक एंकर किसी का एडवाइस के पीछे आपने क्या किया कि आपने कहा कि ओवरऑल लाइन को देख लिया कि हाँ जी ये तो बहुत जबरदस्त है, मुझे इसकी तरफ मूव कर जाना चाहिए। या मिसाल के तौर पे एंकरिंग ट्रैक के अंदर एक डिश आपको पसंद नहीं है लेकिन मार्केट को पसंद है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी पसंद को सामने रखते हुए, अपनी नापसंद या नापसंद को सामने रखते हुए वो चीज इंट्रोड्यूस नहीं की, तो अब क्या हुआ कि वो आपको फायर बैक करेगा। एंकरिंग जो आपका ट्रैप है इसको हम स्टीरियोटाइपिंग ट्रैप भी कह सकते हैं। आप किसी चीज के बारे में अपना स्टीरियोटाइप स्टैब्लिश कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब कि अपनी राय स्टैब्लिश कर लेती कि नहीं जी ये तो मैंने करना ही करना है, या ये तो मैंने नहीं करना बिल्कुल भी जो है। तो आपको हर चीज जो इवेल्युएट करना है वो आपने इवेल्युएट करना है किसी रैशनल के पीछे, किसी लॉजिक के पीछे जो है। अब जो मैं लास्ट आपके साथ ट्रैप की बात कर रहा हूं, ये बहुत खतरनाक ट्रैप है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये ब्लंडर है ओवर एक्सपोजर ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर। देखो यार, आपका स्टार्टअप है, आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी एक कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे एक सिंगल बिजनेस ओनर हैं, या आप एक या दो लोग हैं, आपकी अपनी एक कैपेसिटी है।
अब उस कैपेसिटी से बढ़ के आपने अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दिया। ओवर एक्सपोज कर दिया मतलब कि उतने का पोटेंशियल नहीं है आपके पास जितना आप काम ले लेते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उनके बिजनेसेस फ्लॉप कर गए, और उसकी मेजर रीजन क्या थी कि उन्होंने इतना काम ले लिया कि वो काम वो कर ही नहीं सकते थे, इतना ज्यादा लोड आ गया। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंटीरियर साइट्स के अंदर बहुत से लोग, बहुत से दोस्तों ने इतना काम पकड़ लिया कि वो काम कर ही नहीं सकते थे। उससे क्या हुआ, ओवर एक्सपोज हो गए। जब ओवर एक्सपोज हो गए तो वो जो कंसंट्रेशन जो उन्होंने खुद देनी थी वो दे ही नहीं सके। अच्छा, इसमें एक याद रखें एक चीज को, जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस जो है ना, कई दफा मैंने देखा कि जी ये पार्ट टाइम बिजनेस और इस तरह की चीजें। देखो मेरा भाई, पार्ट टाइम बिजनेस कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस हमेशा फुल टाइम होता है। दिहाड़ियां होती है वो पार्ट टाइम लग जाती है। गाड़ी नजर आई, आपने गाड़ी खरीदी बेची, वो दिहाड़ी लग गई आपकी, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप एक बिजनेस और स्टार्टअप जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, वो आपकी फुल टाइम कंसंट्रेशन मांगते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ओवर एक्सपोज नहीं करना। अब ये जो डिश होम किचन बिजनेस है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने होम किचन बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा चला उनका होम किचन बिजनेस। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनका बिजनेस जो था वो डाउन साइड पे आना शुरू हो गया। टेस्ट भी वही, सब कुछ वही, लेकिन बिजनेस डाउन साइड पे आ रहा है। अब उन्होंने मेरे से मशवरा लिया, तो मैंने उनको कहा यार आप क्या कर रहे हैं इस वक्त जो है। उन्होंने कहा चेंज कहां आ रही है। उन्होंने बताया कि मुझे एक जगह मैंने सेंस कर लिया कि ये प्रॉब्लम आ गई इनके बिजनेस के अंदर। और वो क्या प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने होम किचन बिजनेस के साथ, यानी कि पहले वो डिशेज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हॉस्टल वगैरह में उनका खाना जा रहा था, उन्होंने इवेंट्स का फूड जो था वो देना शुरू कर दिया, यानी कि देगे देना शुरू कर दी। अब भाई वो होम किचन बिजनेस, उनकी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है खाना बनाने की। अब उसके साथ जब उन्होंने देगे शुरू कर दी तो देगों से क्या हुआ कि वो चीजें फायर बैक कर गई। उनका टेस्ट जो उनके अपने हाथ का टेस्ट था वो तो घर की डिशेस के अंदर था। उससे क्या हुआ कि उनका जो प्राइमरी जो काम चल रहा था उनका होम किचन बिजनेस, उससे उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो डाइवर्ट कर गई। और जब वो डाइवर्ट की तो उनका बिजनेस जो था वो डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गया। अब आ गए आपके सामने ये पांचों ट्रैप्स। स्क्रीन के ऊपर आप देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये पांचों बूबी ट्रैप्स हैं। इनसे बचो भाई, बहुत खतरनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रीमियम कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को भी मेरी इन बातों से फायदा पहुंचेगा तो चैनल शेयर जरूर कीजिएगा। और ये 4 प्रोग्राम्स आपके सामने अभी आ रहे हैं, इन 4 प्रोग्राम्स को जो है जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा देंगे।